गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए यूपीपीएससी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही थी और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यूपी स्पेशल के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किन दो का क्षेत्रफल अन्य से कम है? गाजियाबाद हापुड़, अमरोहा हापुड़, हापुड़ भदोही, लखीमपुर खीरी, बहराइच। बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। हापुड़ के बाद कुछ अधिक है गाजियाबाद, उससे कुछ अधिक है भदोही का। लखीमपुर खीरी का तो सबसे बड़ा है, इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। चूंकि भदोही से भी कम है गाजियाबाद का, तो हापुड़ और भदोही तो हो नहीं सकता। ठीक है, अमरोहा का इन सबसे अधिक है, तो सबसे कम हो गया हापुड़। चूंकि हापुड़ से कुछ अधिक है गाजियाबाद, तो अपना उत्तर हो जाएगा ए सही है यहाँ पर। ठीक है, गाजियाबाद और हापुड़ यूपी के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। सबसे कम हापुड़, उसके बाद गाजियाबाद और उसके बाद भदोही। नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस धर्म के लोगों का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस धर्म में सबसे अधिक लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में? सबसे कम तो सिख धर्म का है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ईसाई धर्म में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है ईसाई धर्म में। 1000 पुरुषों पर 961 महिलाएं हैं, और सबसे कम है सिख धर्म में। 1000 पुरुषों पर केवल 877 महिलाएं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? बताइए। इनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल है किसका? लखीमपुर खीरी का, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लखीमपुर खीरी यहाँ पे जो सबसे अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र का। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले अगर जिले देखें शुरुआती 3 हम, तो सबसे अधिक है लखीमपुर खीरी का एरिया। अगर लखीमपुर खीरी ऑप्शन में नहीं हो तो सोनभद्र और उसके बाद हरदोही। शुरू के 3 इंपॉर्टेंट याद रखिए। नंबर 4 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में कुल स्लम आबादी कितने प्रतिशत है? 25% तो बहुत ज़्यादा हो गई। कितने प्रतिशत है? 9.5%, 9.5%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में कुल स्लम आबादी कितने प्रतिशत? 9.5%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत है कितना? ठीक है, 1% से भी कम है, तो 22.23%। तो बहुत, 16 तो बहुत। ठीक है, 0.6%। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की आबादी यानी एसटी आबादी का जो परसेंटेज है टोटल का, वो 0.6% है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला नहीं है? तो सबसे कम होगा वो, या कम में होगा? तो सर्वाधिक एसटी आबादी कई बार बताया है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। सोनभद्र के बाद बलिया में है, बलिया के बाद देवरिया में तीसरे स्थान पर, और सबसे कम है यहाँ पर बागपत में। तो उत्तर बागपत ही हो जाएगा। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले सबसे अधिक कौन कौन है? सोनभद्र सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बलिया, फिर देवरिया, और सबसे कम एसटी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं बागपत, बागपत के बाद कन्नौज, फिर बदायूं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? देखिए 21 की जनगणना हुई नहीं है अभी, तो 2011 कोई आधार मान के प्रश्न पूछे जाएंगे अभी तक। कितनी है? 10 से अधिक है, 20 की लगभग आधी है। ठीक है, मतलब 12 है। कितनी? 12। तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12 है, 12। नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाला है? प्रयागराज, कानपुर नगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता गाजियाबाद की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाले जिले हैं गाजियाबाद। अगर ऑप्शन में नहीं होगा गाजियाबाद तो लखनऊ उत्तर है, फिर उसके बाद कानपुर नगर,
गाजियाबाद नहीं होता तो कानपुर नगर होता आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात भारत के कुल लिंगानुपात से कितने अंक कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तो कितना 943 है, इसका कितना 912 है, तो घटा दीजिए कितना 31 हो गया। ठीक है, तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात है 912 और भारत का है 943, घटा दीजिए 31। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नहीं है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है सेक्स रेशियो जिस जनपद में उत्तर प्रदेश के, वो है जौनपुर। जौनपुर ऑप्शन में नहीं होगा तो आजमगढ़, और तीसरे स्थान पर है देवरिया, और कानपुर नगर का यहाँ पर जो है वो कम है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले गौतम बुद्ध नगर 1000 पुरुषों पर केवल 851 महिलाएं हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर 2 एक साथ हैं हमीरपुर और बागपत, और तीसरे पर 3 एक साथ हैं कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे या रहीं? सरोजनी नायडू तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद शफी कुरैशी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी नहीं रही क्योंकि ये मुख्यमंत्री थी। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के शुरुआती 4 मुख्यमंत्रियों में शामिल नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, तो ये तो हैं। उसके बाद बने संपूर्णानंद, उसके बाद बने चंद्रभान गुप्ता, और चौथे स्थान पर बनी थी कौन? सुचेता कृपलानी। ठीक है, और चौथे पर सुचेता कृपलानी होगी, 5वें पर फिर चंद्रभान गुप्ता आ गए थे, चरण सिंह आए थे 6ठे पर। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पर डी गलत है। तो सबसे पहले बने थे गोविंद बल्लभ पंत, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो। उसके बाद संपूर्णानंद, वो भी आईएनसी। उसके बाद चंद्रभान गुप्ता, आईएनसी। चौथे पर सुचेता कृपलानी। ठीक है, और फिर 5वें पर एक बार फिर से आ गए चंद्रभान गुप्ता, और 6ठे पर थे चरण सिंह। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी दल के। ठीक है, तो 6ठे पर थे, ना कि चौथे पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे शुरुआती 4 राज्यपाल, शुरुआती 4 मुख्यमंत्री, ये पता होना चाहिए। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद, गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर, गोरखपुर लखीमपुर खीरी, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर नगर, और लेदर पार्क है आगरा। आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में है। गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर, गोरखपुर लखीमपुर खीरी, सही है। लेदर पार्क आगरा में, लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कानपुर नगर में नहीं है। कहाँ पर है ये? उन्नाव में। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव के बंथरा में। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। गन्ना शोध परिषद, देखिए ऊपर क्या था? ऊपर था गन्ना शोध केंद्र। ठीक है, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर लखीमपुर खीरी, और यहाँ है परिषद। ये कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है, करेक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद, ये भी करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये गलत है, ये वाराणसी में। ठीक है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, सही है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नेफ्ट रायबरेली में, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के इज्जत नगर में, साइबर सिटी कानपुर को कहते हैं क्या? इको नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। देखिए, 2 चीज़ें कन्फ्यूजन है। एक होता है नॉलेज पार्क, ठीक है, एक है इको नॉलेज पार्क। तो जो नॉलेज पार्क है वो तो ग्रेटर नोएडा में है, लेकिन इको नॉलेज पार्क जो है वो प्रयागराज में है। ठीक है, इलाहाबाद में।
तो इको नॉलेज पार्क जो है प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। अगर नॉलेज पार्क पूछा जाए तो वो ग्रेटर नोएडा में है। नंबर 16 पर अजय, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है? दिया सलाई उद्योग के सामने सोनभद्र लिखा है, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद, एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट और खेल का सामान आगरा। खेल का सामान आगरा है मेरठ? आगरा मेरठ दोनों में ही है। एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट सही है, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद सही है। दिया सलाई उद्योग सोनभद्र में नहीं है, ठीक है। दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है? वो सहारनपुर में है, ठीक है, सहारनपुर में है। नंबर 17 पर आ जाइए। प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री और डीजल लोकोमोटिव कहाँ स्थित है? मेरठ ग्रेटर नोएडा में नहीं है, बरेली और वाराणसी इसमें आंसर होना चाहिए। तो कौन कहाँ होगा? डीजल लोकोमोटिव है वाराणसी में और रेल कोच फैक्ट्री है रायबरेली में, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रायबरेली और वाराणसी। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो सही नहीं हुआ है? नॉलेज पार्क देखिए आ गया ग्रेटर नोएडा, तेल शोधक संयंत्र मथुरा, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद और चर्म प्रौद्योगिकी पार्क आगरा। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा सही है, तेल शोधक संयंत्र मथुरा सही है, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद सही है। देखिए चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान पूछ ले, ठीक है, या फिर लेदर टेक्नोलॉजी, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क पूछ ले या लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछ ले, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। चर्म लेदर हो गया, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये कहाँ पर है? उन्नाव के बंथरा में। तो चर्म प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? आगरा में नहीं है। बड़ा कन्फ्यूज़न करने के लिए पूछते हैं उसको, ना कानपुर में, उन्नाव के बंथरा में। बाकी ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में, कानपुर में, और राजकीय चर्म संस्थान है कानपुर में, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव के बंथरा में, और लेदर पार्क हो गया आगरे में, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजिंग पेयर हैं, कुछ याद रखिए इनको। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित नहीं है? इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेके कैंसर संस्थान। कौन सा इसमें लखनऊ में नहीं है? जेके कैंसर संस्थान नहीं है क्योंकि वो कानपुर में है। तो जेके कैंसर संस्थान जो है लखनऊ में ना होकर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बताइए, बरेली, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बरेली में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और सागवाजी संस्थान कहाँ पर है? उसको भी बड़ा पूछते हैं, वाराणसी में वो। तो बरेली में और क्या क्या है प्रमुख उद्योग? दिया सलाई उद्योग है बरेली में, बैंत और छड़ी संबंधी उद्योग है, सुरमा उद्योग है, कत्था उद्योग है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये 20 प्रश्न थे उत्तर प्रदेश विशेष के। यूपी पीसीएस से कहीं अधिक पूछे जाते हैं एआरओ और आरओ की परीक्षा में, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।